हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चन कवर करेंगे और ये मेरा इंडियन ज्योग्राफी में पार्ट 3 है। तो इससे पहले मैं 2 लेक्चर कवर किया हूँ, तो आप उसे भी देख सकते हैं। मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा और मैं सेपरेट प्ले लिस्ट भी बना दिया हूँ, तो आप प्ले लिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर विथ विच कंट्री। नॉर्थ वेस्ट में भारत किस देश के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे आपको नॉर्थ वेस्ट बताना है। उत्तर पश्चिम में भारत किस देश के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ये नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है, तो पाकिस्तान के साथ में हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। और आपको नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान भी देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान ये भी नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है, तो ये 2 देशों के साथ हम नॉर्थ वेस्ट में लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रेंड्स, ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज, एंड इस वीडियो को भी लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है नॉर्थ वेस्ट में कौन कंट्री लोकेटेड है, तो ऑप्शन में आपको पाकिस्तान देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको अफगानिस्तान भी देखने को मिल सकता है, तो ये दोनों आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नेम द कंट्रीज विथ विच इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर इन द ईस्ट। उन देशों के नाम बताइए जिनके साथ भारत ईस्ट में अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पे आपको उन देशों का नाम बताना है जिनके साथ में हम ईस्ट यानी पूर्व में लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो म्यांमार और बांग्लादेश ये 2 देशों के साथ हम ईस्ट में लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। और आपको नॉर्थ में चाइना, भूटान, इसके अलावा नेपाल। तो नॉर्थ में आपको 3 कंट्री देखने को मिलेगा, चाइना, भूटान और नेपाल। और ईस्ट में हम म्यांमार और बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द मैरीटाइम बाउंड्री इंक्लूडिंग द आइलैंड्स। द्वीपों सहित भारत का समुद्री सीमा का कुल लंबाई कितना है। तो यहाँ पे आपको मैरीटाइम बाउंड्री बताना है, भारत का मैरीटाइम बाउंड्री कितना है इंक्लूडिंग आइलैंड्स। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, 7517 किलोमीटर, 7517 किलोमीटर। ये इंडिया का मैरीटाइम बाउंड्री है, ये हमारा कोस्ट लाइन इतना किलोमीटर लगता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, 7517 किलोमीटर का हमारा मैरीटाइम बाउंड्री है इंक्लूडिंग आइलैंड्स। तो इसमें आपको लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो ये सारे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टेट्स और यूटी शेयर ए कोस्ट लाइन। कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का कोस्ट लाइन लगता है। तो यहाँ पर आपको बताना भारत के कितने स्टेट या यूटी का कोस्ट लाइन है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, 9 स्टेट्स एंड 4 यूटी। तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिनका कोस्ट लाइन लगता है। तो ये 9 राज्य कौन कौन से, तो उसे भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपको गुजरात देखने को मिलेगा, देन सेकेंड बात करें तो महाराष्ट्र, थर्ड गोवा, देन उसके बाद कर्नाटक आप देखने को मिलेगा 4th में, देन 5th नंबर में केरला, देन 6th तमिलनाडु हो गया, देन 7th स्टेट आंध्र प्रदेश, देन 8th स्टेट ओडिशा, देन 9th एंड लास्ट स्टेट वेस्ट बंगाल। तो ये 9 राज्य हैं जिनका कोस्ट लाइन लगता है। और 4 यूनियन टेरिटरी हैं, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये 4 यूटी हैं जिनका कोस्ट लाइन लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर सकते हैं। एग्जाम क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आपसे ऑप्शन पूछ लेगा किस स्टेट या यूटी का कोस्ट लाइन नहीं लगता है, या ऑप्शन में से किनका लगता है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, ये शायद 13। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग है द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसका भारत में सबसे लंबी तट रेखा है। तो यहाँ पे आपको भारत में बताना है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन किसका है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। तो यहाँ पे आपसे ना स्टेट पूछ रहा है ना यूटी, सिर्फ पूछ रहा है किसका लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। तो आपका आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है और ये एक यूटी है। तो आपसे पूछा जाएगा विच यूटी इज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान एंड निकोबार एक यूटी है, तो इसका लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन भी लगता है जब आपसे पूछ जाएगा यूटी, और ओवरऑल भी यही लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। नेक्स्ट है, विच स्टेट है द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो यहाँ पे आपको स्टेट बताना है किस स्टेट की कोस्ट लाइन लॉन्गेस्ट है। तो ऑप्शन राइट आंसर है गुजरात। तो ये जान ही रहेंगे, गुजरात का कोस्ट लाइन लॉन्गेस्ट है। तो 1600 किलोमीटर का गुजरात का कोस्ट लाइन लगता है।
तो गुजरात का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। भारत के टोटल 9 राज्य हैं, तो इन 9 में से गुजरात का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन लगता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट्स हैज द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है। तो यहाँ पे आपको बताना है किस इंडियन स्टेट का कोस्ट लाइन शॉर्टेस्ट है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर गोवा। गोवा का कोस्ट लाइन शॉर्टेस्ट है, तो ऑप्शन बी दैट आंसर गोवा। गोवा का तट रेखा सबसे कम लगता है। नेक्स्ट है विच सदर्न स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। भारत में किस सदर्न स्टेट का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। तो यहाँ पे आपको सदर्न स्टेट बताना किस पश्चिमी राज्य का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इन सदर्न स्टेट। सदर्न स्टेट में आंध्र प्रदेश का लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन लगता है। तो इस टाइप के भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। तो ऑप्शन दैट आंसर है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो ये आपको लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर पर देखने को मिलेगा इंदिरा कोल। तो ये भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। नेक्स्ट है द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो यहाँ पे आपको भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट बताना है कौन सा है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो ये अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलेगा। इससे पहले पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। तो इंदिरा पॉइंट को पहले पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। तो ये हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट है विच प्लेस इज एट द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ द मेनलैंड ऑफ इंडिया। भारत की मुख्य भूमि के सबसे दक्षिणी सिरे पर कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे आपको भारत के मेनलैंड का सदर्न मोस्ट टिप पॉइंट बताना कौन सा है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी है भारत के मेनलैंड का सदर्न मोस्ट टिप पॉइंट है। तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा और इसे केपी कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। कन्याकुमारी को केपी कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा मेनलैंड का सदर्न मोस्ट टिप पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट वो सदर्न मोस्ट टी पॉइंट है जो आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देखने को मिलेगा। लगभग वो मेनलैंड से 1450 किलोमीटर दूर है। तो वो सदर्न मोस्ट टी पॉइंट है और ये भारत के मेनलैंड का सदर्न मोस्ट टी पॉइंट है। तो ये दोनों में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो यहाँ पे आपको नॉर्थ टू साउथ बताना है। इंदिरा कोल से कन्याकुमारी तक कितनी लंबाई है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर का नॉर्थ टू साउथ इंडिया का लेंथ है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है। नेक्स्ट है द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। तो ऑप्शन ए दैट आंसर है किबितू। किबितू ये इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो ये आपको अरुणाचल प्रदेश में अंजाव डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। ये अरुणाचल प्रदेश के अंजाव डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है किबितू। तो ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो ऑप्शन ए दैट आंसर है किबितू। नेक्स्ट है द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो ऑप्शन ए दैट आंसर है गुहर मोती। गुहर मोती ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। तो ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। गुहर मोती ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ये हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु है। नेक्स्ट है व्हाट इज द ब्रेड्थ ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। भारत की पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितनी है। तो यहाँ पे आपको ईस्ट टू वेस्ट चौड़ाई बताना है भारत की कितनी चौड़ाई है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है 2913 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर का इंडिया का ईस्ट टू वेस्ट चौड़ाई है। पूर्व से पश्चिम की ओर इतने किलोमीटर का चौड़ाई है। तो आप बोल सकते हैं किबितू से लेके गुहर मोती तक 2933 किलोमीटर की चौड़ाई है।